और इस बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी खुलकर प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में आ गई हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले। उन्होंने कहा है कि छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उनकी मांगों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा हैं, हम सब इस सदन में रोज आते हैं। अब ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है। हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ये रखा है। तो उनकी बात तो सुन ले, उनकी बात तो सुन। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी यूथ है। बिल्कुल एंटी यूथ है। देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है। अब 12 साल हो गए, हम सब देख रहे हैं ना, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप उन पे दमन कर रहे हो, अब बच्चों पे दमन कर रहे हो। बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए। देखिए एक जमाना था जब मंत्री जिम्मेदारी लेते थे। मुझे याद है एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था शायद 80s में, अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दिया। जो मंत्री रिस्पॉन्सिबल थे, जो उसके समय के रेल मंत्री थे, तो इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए और सबसे जरूरी तो यह है कि सिस्टम को दुरुस्त करिएगा। और बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही भी शुरू होते ही 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, यानी कि दोनों ही सदनों में जैसे ही शुरुआत हुई कामकाज नहीं हो सका और दोनों ही सदनों को यानी लोकसभा और राज्यसभा को अब 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष की ओर से लगातार नीट परीक्षा के लीक पेपर को लेकर लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है, नारेबाजी हो रही है, सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और साथ ही साथ जिस तरह से छात्रों ने मांग रखी है धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की, इसको भी भुनाने की कोशिश हो रही है विपक्ष की ओर से और लगातार यह मुद्दा सदन के अंदर उठाया जा रहा है, इस पर चर्चा की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने भी एक सदन में एक प्रस्ताव लाने की बात कही है, जिसमें कि स्थगन प्रस्ताव के जरिए नीट पेपर लीक को लेकर वो चर्चा करवाने की मांग कर रहे हैं। अब देखिए विपक्ष के पास तो एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन कल प्रदर्शन के दौरान जिन पुलिस वालों पर हमला हुआ, जिन्होंने हमला किया उन पर एक्शन तेज हो गया है। दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में अभी तक कुल 4 एफआईआर दर्ज की हैं। 2 और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। इस एफआईआर में हिंसा की साजिश रचने, सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी धाराएं लगाई गई हैं। प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा के बाद पुलिस ने करीब 70 लोगों को हिरासत में लिया है। कल पूरे दिन पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए टकराव में आईपीएस और दिल्ली पुलिस के 10 अफसर समेत 118 से ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान घायल हुए थे। करीब 60 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। बवाल के दौरान करीब 20 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है और अब इन पर एक्शन तेज हो गया है। अब दिल्ली पुलिस ने जो 4 एफआईआर दर्ज की है उनमें से कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं वो भी आपको हम बता देते हैं। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में दर्ज एफआईआर बीएनएस की धाराओं के साथ साथ आर्म्स एक्ट 1959 तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से संरक्षण अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं। प्रदर्शनकारियों पर सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की भी धाराएं लगाई गई हैं। तो साथ ही दंगा, हिंसा की साजिश और हत्या के प्रयास से जुड़ी धाराएं भी लगाई गई हैं। पुलिस अभी सीसीटीवी कैमरों और बॉडी कैम की मदद के जरिए हिंसा की तस्वीरों की जांच कर रही है, इसलिए आने वाले समय में और भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। जैसे जैसे लोगों की पहचान होगी वैसे वैसे और के लोगों के खिलाफ भी ये एफआईआर दर्ज हो सकती है।